Animal classification. In this lecture we going to discuss about Platyhelminthes. इस लेक्चर में बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस की। जैसा मैंने पहले ही बताया था, जब भी लेक्चर शुरू करेंगे इन फाइलम्स का तो सबसे पहले एक बार जितने फाइलम्स हैं उन सब के नाम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को नाम याद हो जाए। तो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। इनवर्टिब्रेट्स के जो फाइलम्स हैं वो है पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनडर्मेटा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनडर्मेटा। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पॉरीफेरा एंड सिलिंड्रेटा को पढ़ चुके हैं। सिलिंड्रेटा का एक नाम और है निडेरिया, इसे भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके नाम का मीनिंग वगैरह सारा डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस की। What do you mean by word platyhelminthes? Organisms of platyhelminthes or members of platyhelminthes are flat, dorso-ventrally flat. इनकी बॉडी डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैट है, बॉडी डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से फ्लैट। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट कैसे है? जैसे मेरा हाथ है यहाँ पर, पाम वाला पार्ट, तो यहाँ डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड, और ये फ्लैट है दोनों साइड से। तो इसी तरह से इनकी बॉडी भी डॉर्सल वेंट्रल साइड से फ्लैट होती है। जैसे आपने एक लीफ देखी होगी, कोई भी नॉर्मल पत्ती लीफ जैसे फ्लैट होती है, उस तरह से इनकी बॉडी फ्लैट होती है। आपने एक टेप देखा होगा, टेप जो फीता, तो उसको भी आपने देखा वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, तो इनकी बॉडी भी उसी तरह से फ्लैट होती है। ये पैरासाइट्स हैं। These are parasites. Parasites की डेफिनेशन क्या है? Organisms they live on their host and obtain their food from the body of host. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर रह रहे हैं, अपने होस्ट पर रह रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर रहकर उनसे न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। डेफिनेशन ये है कि जो किसी और पर रहकर उनसे न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो किसी और से न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं उनको पैरासाइट कहेंगे, ऐसा तो हम भी पैरासाइट हो जाएंगे। लेकिन आप और मैं पैरासाइट नहीं हैं। हम लोग दूसरों से न्यूट्रिशन गेन कर तो रहे हैं, प्लांट्स से, एनिमल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बट उनके ऊपर नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है समर में मैंगो के ट्री पर चढ़ गए और पूरा समर वहीं निकालेंगे, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर जो पैरासाइट्स उनकी कुछ कंडीशंस हैं, अपने होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं, कोशिश ये करते हैं वो मरे नहीं, उनको किल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रहेंगे इजीली उनसे न्यूट्रिशन गेन करते रहेंगे। कई बार ये पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, जो सिंगल होस्ट वाले और डबल होस्ट वाले। तो ऐसे पैरासाइट भी होते हैं जिनका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जिनका लाइफ साइकिल दो होस्ट पर कंप्लीट होता है। जो होस्ट है कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा था, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट ये दो टाइप के पैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपके सिर में जुएं हैं तो वो एक्टोपैरासाइट हो जाएंगे। तो एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, कहीं पर भी हों एक्टोपैरासाइट होंगे, और बॉडी के अंदर हैं तो एंडोपैरासाइट्स होंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स अगर बात करें, टीनिया सोलियम, फेस्टुला हेपेटिका, एंड प्लेनेरिया। इसका एक नाम और है, इसको डुगेशिया भी बोलते हैं।
प्लेटीहेल्मिन्थीज में 3 क्लासेस हैं, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। 3 क्लासेस हैं। टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं को हर जगह पढ़ा जाता है। टीनिया सोलियम, इसका एक नाम और है, इसको टेप वर्म भी कहते हैं, क्योंकि टेप के जैसा होता है, जो फीता होता है उसके जैसा होता है, इसलिए टेप वर्म कहते हैं। फेसियोला हेपेटिका आल्सो नोन एज लीफ वर्म, इसको लीफ वर्म भी कहते हैं, लीफ की तरह होती है बॉडी, फ्लैट। प्लेनेरिया, इसका एक नाम और है, डुगेशिया कहते हैं, और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है रीजनरेशन, तो इसमें जैसे कर्नडर्मेटा पढ़ते हैं वैसे इसको यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। इसमें इसका डायग्राम देखें, कुछ इस टाइप का डायग्राम इसका मिलता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है बॉडी का। इसको अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 टुकड़े कर देते हैं, इसके 3 पीसेस कर देते हैं, एवरी पीस कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। हर एक पीस एक नए प्लेनेरिया में डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी, हाई पावर मिलती है। फेसियोला हेपेटिका एंडोपैरासाइट है, टीनिया सोलियम भी एंडोपैरासाइट है। टीनिया सोलियम के 2 होस्ट हैं, एक होस्ट ह्यूमन है और एक होस्ट पिग है। एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि प्राइमरी होस्ट में डिजीज़ कॉज करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो सेकेंडरी होस्ट है उसमें डिजीज़ कॉज नहीं करता और साथ में उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है। ह्यूमन की बॉडी में अगर एक भी टीनिया सोलियम पहुँच जाता है तो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकता है। कैसे करेगा? ये बायसेक्सुअल है, इसमें दोनों सेक्सेस, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट है इसके अंदर, मेल फीमेल। इसके बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, इनको प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। हर एक प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, जैसे इनिशियल सेगमेंट्स में मेल के होते हैं, मिड सेगमेंट्स में मेल फीमेल दोनों के होते हैं, और लास्ट जो ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं, जो मैच्योर सेगमेंट्स होते हैं, मैच्योर जो प्रोग्लॉटिड्स हैं उनमें ओनली फीमेल के प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसके अपन ये जनरल मान सकते हैं कि हर सेगमेंट में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्स ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एग पूरे में फिल्ड हो जाते हैं, बहुत ह्यूज नंबर में एग का फॉर्मेशन होता है और वो एग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर एग लेइंग होती है। एग लेइंग के बाद में बॉडी के अंदर नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरा ऑर्गेनिज्म की। एक अकेला एनिमल है, एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और अकेला ही फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल है। जबकि अर्थवर्म जब पढ़ते हैं, अर्थवर्म भी बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, फिर भी वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं। यहाँ पर एक ही टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं, उसमें प्रोटो एंट्री मिलती है, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इस तरह से टीनिया सोलियम इसके 2 होस्ट हैं। एक होस्ट इसका ह्यूमन है, प्राइमरी होस्ट, जिसके अंदर ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एग लाइंग करता है। इसके एग ह्यूमन फीकल मैटर के साथ में बॉडी से एक्सीट आउट होते हैं, नेचर में पड़े रहते हैं और उन पर फीड करता है पिग। पिग की बॉडी में एग की हैचिंग होती है, लार्वल स्टेजेस होती है। लार्वल स्टेजेस के बाद में जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी मसल्स में जाता है और वहाँ हुक की अपने उसके पास हुक होता है। एक्चुअल में इनके कुछ एडेप्टेशंस हैं एंडोपैरासाइट्स के, जैसे एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, बहुत डेवलप नहीं होती, अगर है भी तो माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं, माउथ में हुक होते हैं, सक्कर्स होते हैं, जिससे अटैच हो सके बॉडी में, कहीं पर फूड को, डाइजेस्टेड फूड को सक कर सके। तो ये कुछ एडेप्टेशंस है। तो इसके पास भी हुक है, इसके लार्वल स्टेज के पास भी हुक होते हैं, वो उसकी मसल्स में जाकर अटैच हो जाता है और वहीं पर प्रेजेंट होता है। अब अगर ह्यूमंस उसके फ्लैश पर, उसके मीट पर, जिसको पोर्क कहते हैं, उस पर फीड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये फिर से ह्यूमन की बॉडी में चला जाएगा और डिजीज़ कॉज करेगा। डिजीज़ टीनियसिस। तो टीनियसिस एक डिजीज़ है जो कॉज होती है टीनिया सोलियम के कारण। इस तरह से यहाँ पर सिंपल से इसको कंप्लीट किया। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें वही है। जैसे अगर बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों मिलेगी इसके अंदर। ये सिलोमेट नहीं है, एसिलोमेट है।
सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्रिकल है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इसके। इस तरह से यहाँ इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एस्के हेलमिंथेस की।